तो बड़ी खबर यह है इस वक्त की, अखिलेश यादव को कन्नौज जाने से रोक दिया गया। कृषि कानूनों के विरोध में आज किसान ट्रैक्टर यात्रा में शामिल होने जा रहे थे। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए जी न्यूज पर, जहां अखिलेश यादव अपने आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गए। वो कन्नौज जाना चाहते थे। ट्रैक्टर रैली किसानों के समर्थन में, उनके आंदोलन के समर्थन में वो निकालना चाहते थे। उनका ये कार्यक्रम पहले से निर्धारित था, लेकिन जैसे ही वो शामिल होने के लिए पहुंचे इस ट्रैक्टर रैली में, उन्हें रोक दिया गया कन्नौज जाने से, और अब वो अपने आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन किसान आंदोलन को मिल रहा है। अब अपने अपने तरीके से समर्थन की रणनीति पार्टियां बनाकर अब मैदान में उतरी हैं, सड़क पर उतरी हैं। आप इसे ऐसे समझिए, ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते थे अखिलेश यादव, और फिर पार्टी कार्यालय की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कन्नौज जाने से जब रोका गया, ये वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। दो तस्वीरें देखिए, आप पूरा जो मामला है वो समझ जाएंगे क्या हुआ था, क्योंकि जो कार्यक्रम पहले से निर्धारित था किसान आंदोलन के समर्थन करने का, ट्रैक्टर रैली के जरिए, उसी के लिए निकले थे। और अभी जो पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में अखिलेश यादव अपने आवास के बाहर ही बैठ गए हैं लखनऊ में, क्योंकि उन्हें कन्नौज जाने से रोका गया। उन्होंने साफ तौर पर बोला कि अगर कानून बनाना था तो किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी, इस पर कानून बनाते, और अगर किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं तो इन्हें रद्द क्यों नहीं किया जाता। ये दो तस्वीरें, पार्टी कार्यालय पे लाठीचार्ज हुआ, जो कार्यकर्ता थे सपा के उन्हें पीछे किया गया पुलिस की तरफ से, और अखिलेश यादव को कन्नौज जाने से रोका गया। किसान के लिए कानून अगर बना है और किसान आंदोलन कर रहा है, तो सरकार की जिद किस बात की है? सरकार क्यों जिद पर लगी हुई है? अगर किसान के पक्ष में कानून नहीं है, किसान ये बात कह रहे हैं, तो सरकार को वो कानून वापस लाने चाहिए। सरकार को पूरे कानून वापस ले लेने चाहिए। और अगर कोई कानून बनाना है तो कम से कम सरकार का ऐसा कानून बने जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाए। आय दोगुनी हो, यही तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा। कहाँ पैसे की कमी है? कोई पैसे की कमी तो सरकार पे नहीं है, सरकार की नीयत साफ नहीं है। तो अखिलेश ने कहा कि पैसे की कमी नहीं है, सरकार की नीयत साफ नहीं है। तो अब देखिए, वो पार्टियां जो अभी तक, जिनकी आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी, जिनके चेहरे तक पिछले दिनों के आंदोलन के दौरान दिखाई नहीं दिए, किसानों के साथ खड़े नजर नहीं आए, अब अचानक से जैसे ही किसानों ने अपने इस आंदोलन को, अपने इस हक की लड़ाई को व्यापक बना लिया, बड़ा बना लिया, और सीधे आमना सामना सरकार से किसानों का हो रहा है, तो अब ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां, लेफ्ट से लेकर बीएसपी से लेकर, और आपको आरजेडी से लेकर, अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी से लेकर, कांग्रेस से लेकर, कोई ऐसे विपक्ष की पार्टी शायद या दक्षिण की पार्टियां, तमाम पार्टियां अब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हैं, अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम करने में, खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश भी इसके जरिए की जा रही है, क्योंकि ये मौका इन पार्टियों के लिए हो सकता है इनकी नजरों में फायदेमंद साबित हो। अनुराग भदौरिया मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया, आज से पहले तो अखिलेश यादव दिखाई नहीं दिए किसानों के बीच में जाते हुए। इसके पहले शायद आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है। हम सबके पिताजी किसानी करते हैं गांव में। अखिलेश यादव जी के घर में खुद उनके चाचा किसानी करते हैं। वो खुद ही गाय भैंस के तबेले में ही सोते हैं। नहीं तो मेरी बात पर नहीं यकीन है तो आप अपना कैमरा ले जाके नहीं तो क्या सारे किसान समाजवादी पार्टी से रह गए हैं? पार्टी के नेता बताए ना। अनुराग भदौरिया, देश के किसान सारे समाजवादी पार्टी से तो है नहीं, तो कांग्रेस भी कहती है कि वो किसानों की पार्टी है, ममता बनर्जी कह रही है उनकी पार्टी किसानों की है, आरजेडी कहती है किसानों की पार्टी है। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसान परिवार से ना। ये बोलिए ना, तो फिर ये बोलिए ना, ये बोलिए, शुरुआती आप राजनीतिक स्टेटमेंट देकर कर रहे हैं, ये बोलिए। छोड़ के बाद बाकी सभी लोग किसानों के परिवार से आते हैं। वही लोग हैं जो अपनी किसान का नाम नहीं गिना सकते। मैं तो चैलेंज करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता बताए किसान कहाँ है? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं अनुराग भदौरिया? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप बचकाना बात कर रहे हैं, आप प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं। आप मुझे ये बताइए ना, आप मुझे ये बताते, सुनिए अनुराग भदौरिया, सुनना भी सीखा कीजिए। आप हमेशा अटैकिंग मोड में क्यों रहते हैं? सुनना भी सीखे ना। अखिलेश यादव, लिसन टू मी, अनुराग भदौरिया सुनिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, अखिलेश यादव, ठीक है, तो कहाँ थे अखिलेश यादव?
सम्मान क्यों नहीं बैठ गए जंतर मंतर पर जाकर? कहां गए अखिलेश यादव? जंतर मंतर पर क्यों दिखाई नहीं दी? अनुराग भदौरिया, सुनिए बात को, पहले फिर जवाब दीजिए आप। दिखाई दिए बात सुनिए फिर जवाब दीजिए। ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा सड़कों पे रहती है। इतना आप मीडिया जो पूरा देश और दुनिया कवर करता है, उनसे अखिलेश यादव नजर नहीं आए होंगे? आप कैसी बातें करते हैं बैठकर चैनल पे? आपको समाजवादी पार्टी नजर नहीं आए? आप मुझे आप ये बताइए ना, आप स्टैंड बताइए क्या है? आप स्टैंड बताइए क्या है? आप स्टैंड बताइए क्या है? प्लान ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जो काला कानून उसने पास किया है उसको वापस ले, किसानों का सम्मान करे, किसानों की हित की बात करे, और सिर्फ किसानों के लिए नहीं, समाजवादी पार्टी महिला के सम्मान में भी रोड पे थी, अगर आपको याद होगा, बेरोजगारी पे भी रोड पे रहती है, और किसानों के सम्मान पे भी रोड पे होगी और रहेगी जब तक ये काला कानून वापस नहीं ले लेंगे। हम समाजवादी लोग इसी तरह रोड पे धक्के खाते रहेंगे। आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ, धक्के खा रहे हैं अनुराग भदौरिया, धक्के खा रहे हैं समाजवादी लोग। 12वां दिन आंदोलन का तो आज हो गया। कौन से अखिलेश यादव जाकर उन किसानों के साथ एक रात गुजार चुके हैं ठंड में? गए अखिलेश यादव? आप सड़कों की धक्के खाने की बात कर रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं पूछते कि जब हम आंदोलन अब सुनिए आपके अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। अरे मेरी तो सुन नहीं रहे हैं अनुराग भदौरिया, अपने अध्यक्ष की सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जो लखनऊ में अपने आवास के बाहर धरने पर बैठे थे, उन्हें वहां से हटा दिया गया है। ये सीधी तस्वीरें आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। ट्रैक्टर रैली उन्हें निकालनी थी, उन्नाव के लिए उन्हें निकलना था, लेकिन उन्हें रोक लिया गया बैरिकेटिंग लगाकर, और उसके बाद फिर अब वो वहां से जा चुके हैं। जो धरने पर बैठे थे अखिलेश यादव, वो उठकर जा चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या लोकतंत्र की भारतीय जनता पार्टी हत्या करना चाहती है? क्या लोकतंत्र खत्म कर देना चाहती है भारतीय? हेलो, सुन रही हूँ मैं आपकी बात सर, आपकी बात सुन पा रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? अनुराग भदौरिया आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए आप। हेलो, मैं अनुराग भदौरिया को हम लोग सुन पा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। इस कनेक्शन को जल्दी दुरुस्त करेंगे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अब से कुछ मिनटों पहले की तस्वीरें, जब उन्नाव जाने से अखिलेश यादव को रोका गया तो वो लखनऊ में अपने आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। हालांकि उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप सरकार पर लगाए। उन्होंने ये कहा कि कानून अगर लाना ही था तो फिर आय कैसे दोगुनी हो, उस पर कानून लाते। सरकार झूठ बोल रही है, बहुत पैसा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.